हेलो बच्चों, आज हम लोग का जो है एटॉमिक मास यूनिट के बाद न्यू चैप्टर टॉपिक है। वो टॉपिक है आपका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। ये लर्निंग स्टेज में आप लोग क्लास 9th में, क्लास 8th में पढ़ चुके हैं, कुछ 9th में ही ज़्यादा पढ़े होंगे ज़्यादा इसके बारे में। इसमें कुछ टर्मोलॉजी है मास नंबर का, कुछ टर्मोलॉजी है एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, ठीक है। कुछ है न्यूक्लियॉन्स का एवरेज एटॉमिक मास जो आप लोग पढ़े हुए हैं, उसी को जो है स्टेप बाय स्टेप करके समझाया हुआ है। यहाँ पे देखो कि मास नंबर होगा क्या। तो मास नंबर के लिए हम लोग बोलेंगे कि एक एटम के न्यूक्लियस में, अगर ये एटम है, इसके न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन का संख्या है, उसको हम लोग मास नंबर बोलते हैं। दोनों के सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर, और इसी को हम लोग बोलेंगे कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स। इसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स के नाम से भी जानेंगे। कहता है द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and number of neutrons present in the nucleus of an atom is called mass number। आप लोग इसी को एटॉमिक मास भी पढ़े थे। आगे हम लोग इसको एटॉमिक मास कैसे बोलेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक पे। और इसको क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास नंबर जो आप लोग वहां पर पढ़े थे एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। मास नंबर को का एब्रिविएशन है ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए एनपी और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए एनएन। क्लियर है? अब देखो एटॉमिक मास, थोड़ा सा ध्यान दो, क्लास 9th में ये था पोर्शन। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, ये जो है आइसोटोप्स का एवरेज करके निकाला हुआ है, ठीक है। एटॉमिक मास क्या है? एवरेज एटॉमिक मास है। इट इज द एवरेज मास ऑफ ऑल द एटॉमिक स्पेसिस। हमारा एटॉमिक स्पेसिस में क्या है? आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट। अब मान लो क्या है कि एक लिथियम है, लिथियम के पास दो आइसोटोप्स है। एक आइसोटोप से लिथियम 6,3 और एक आइसोटोप से लिथियम 7,3। आइसोटोप्स में हम लोग पढ़े हैं कि एटॉमिक नंबर सेम है और सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन इसका मास नंबर जिसको आप लोग बोलते थे एटॉमिक मास, यहां पर इसको सिंबॉलिकली है, ये मास नंबर है। ये जो 6 और 7 है, इसका मास नंबर जो है डिफरेंट है, इसको आइसोटोप्स हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसका जो कहता है कि फाइंड एवरेज एटॉमिक मास। लिथियम का नेचर में इसका परसेंटेज जो दिया हुआ है 7.9%। लिथियम जिसका मास नंबर 6 है और एटॉमिक नंबर 3 है, इसका परसेंटेज जो है नेचर में जो दिया हुआ है 7.9%। दूसरा लिथियम जिसका मास नंबर 7 है और एटॉमिक नंबर 3 है, इसका जो परसेंटेज है 92.1%। अब दोनों से कहता है कि इसका एवरेज निकालो। इन दोनों एलिमेंट का अगर हम लोग परसेंटेज को काउंट करके कैलकुलेशन करेंगे तो वही उसका एवरेज एटॉमिक मास। इसका फॉर्मूला जो है एवरेज एटॉमिक मास का है, मान लो कि ये जो है x% है, ये नेचर में x% है और ये हमारा क्या है y% है। तो x% को मल्टीप्लाई करेंगे इसके मास नंबर से, ये हमारा जो है ये जो है A1 है, और ये जो है हमारा, इसका ऐसे लिखो 6 जो है ये हमारा A1 है, मास नंबर फर्स्ट आइसोटोप्स का, और ये जो है लिथियम के सेकेंड आइसोटोप्स का मास नंबर है। इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, और एडिशन कर देना है। क्या है? x% ऑफ A1, x का मतलब 7.9% इंटू
A1 क्या हो जाएगा 6 प्लस y%, हाँ, प्लस y% ऑफ A2, y इसको माने हैं 92.1 को, और 7 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7.9 इंटू 6, 7.9 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस y क्या है 92.1% इंटू 7 इसका मास नंबर है डिवाइडेड बाई 100। एलसीएम हम लोग ले लिए 100, यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एडिशन करेंगे 692.1 आएगा। यहाँ पर डेसिमल सिस्टम आगे चला जाएगा 6.92 AMU एवरेज एटॉमिक मास जो हम लोग निकाल रहे हैं ये क्या है AMU। लेकिन कभी भी अगर हम याद करो कि हमें लिथियम ऑक्साइड बनाना है, लिथियम ऑक्साइड बनाना है, तो क्या हम मॉलिक्यूलर मास जो निकालते हैं 2 इंटू हम लोग यहां पर क्या करते हैं 7 प्लस 60 एटॉमिक मास सबका जोड़ दिए। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है 7, 2 इंटू 7 यहां से हम लोग निकाल दिए 14 और प्लस क्या हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 30 निकालेंगे AMU। लेकिन कभी भी याद रखो, कभी भी इसका मास जो हम लोग फ्रैक्शनल नहीं लिखते हैं। हम लोग लिथियम अगर लिखना होगा तो 2 इंटू 6.921 नहीं लिखते हैं, और ना ही ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है एवरेज एटॉमिक मास 15.9 ये नहीं लिखते हैं। क्यों कि कैलकुलेशन, ये तो पहली बात है कि रिमेंबर नहीं होगा, रिमेंबर नहीं होगा क्योंकि होल नंबर में नहीं है। फ्रैक्शनल नंबर जो है जल्दी याद नहीं हो पाता है। तब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार राउंडिंग ऑफ करेंगे, और राउंडिंग ऑफ करके क्या बोलेंगे, इसको होल नंबर में बोल देंगे। तो यही एटॉमिक मास जब होल नंबर में कॉल किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, सिंपली मास नंबर। अब देखो क्या कहता है, ये जो 6.921 AMU है, इट इज नॉट ए होल नंबर। कहता है कि एटॉमिक मास व्हेन राउंड ऑफ to nearest whole number is equal to मास नंबर। अब देखो जैसे हाइड्रोजन का 1.008 AMU हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग क्या करते हैं इसको राउंडिंग ऑफ कर दिए। ठीक है, इसको राउंडिंग ऑफ क्या है 1 के बाद क्या है 0 है, इसको 1 प्लेस तक सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ चुके हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उसको वीडियो पॉज करके देख लीजिए। इसके बाद 1 तक है, यहाँ पे क्या है 0 है 4.0, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 4 लिखेंगे। 9.09 हम लोग लिख दिए, 12.001 है 14.0067 AMU है नाइट्रोजन का, और ऑक्सीजन का है 15.9। इसको राउंडिंग ऑफ करके यहां पर क्या कर दिए 6 कर दिए। ठीक है, तो आप जो पढ़े थे क्लास 9th में कि इसी मास नंबर को हम लोग क्या बोल रहे थे, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मास नंबर कैसे एटॉमिक नंबर में है चेंज होता है, वो जब एटॉमिक मास को हम लोग राउंडिंग ऑफ कर देते हैं उसके नियरेस्ट होल नंबर में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग मास नंबर में। और सिंबल में हमेशा जो है जो टॉप पे लिखा रहता है ये मास नंबर ही लिखा रहता है। ठीक है, ये मास नंबर लिखा रहेगा। तब हम लोग क्लास 9th में बच्चे के पास जो है इतना मेमोरी नहीं होता है कि टीचर इतनी बात को बताएं, लेकिन ये पोर्शन जो है इतना अगर टीचर अगर बता देंगे तो क्लास 9th में ही जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, अभी यहाँ पे नहीं पढ़ना पड़ता। अब थोड़ा सा हम इसमें आपको मोल का कंसेप्ट देंगे। इसके पिछले AMU जब पढ़ाए थे एटॉमिक मास यूनिट, उस समय हम आपको जो है AMU के बारे में बताए और मोल कंसेप्ट का थोड़ा सा नॉलेज दिए थे। अभी भी थोड़ा सा मोल का इसमें एप्लीकेशन है, तब तक जो क्या करो आप इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट करो। हम लोग कुछ फंडामेंटल्स जान लेते हैं
एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। नाम ही क्या है? एटॉमिक, यानी मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। और ग्राम एटॉमिक मास जब भी बोला जाएगा तो मास ऑफ वन मोल ऑफ एन एलिमेंट। ग्राम एटॉमिक मास है, ये एक मोल एटम का मास है। और अगर एटॉमिक मास है तो मात्र वो सिंगल जो है एक एटम का मास है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करेंगे एएमयू में और यू से। एएमयू के बारे में आप जानते हैं। और इसको एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में। अब जब बच्चे सोचते हैं कि सर एटॉमिक मास है, अगर कोई पूछ रहा है तो बोल ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम। अगर 16 ग्राम बोला गया तो एटॉमिक मास नहीं बोला जा रहा, याद रखो। वो क्या बोला जा रहा? ग्राम एटॉमिक मास बोला जा रहा। तो ग्राम एटॉमिक मास आदमी ये नहीं बोलता है, दोनों सोचता है कि दोनों चीज क्या है, ये और ये जो है एक है। बाई मिस्टेक, बाई मिसप्रिंट हो गया, ग्राम के जगह पर हम लोग तभी तक ग्राम पढ़े थे, ये एएमयू नहीं पढ़े थे। तो थोड़ा सा इसका डिटेल्स जो है इसके लास्ट में हम करेंगे, इसमें कैसे ये जो है एएमयू से ग्राम में और ग्राम में एएमयू में चेंज होता है। अभी थोड़ा सा मान के चलो कि एटॉमिक मास को एएमयू में एक्सप्रेस करेंगे और ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम में। अब सिंपल जो है मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा ले लो। 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, तो एक मोल जो होगा ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। जैसे ये है, ये एक मोल के बारे में बोला गया है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। अगर बोला जाता है मास 1 मोल ऑफ एलिमेंट का मास कितना होगा, तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम। अभी एएमयू का कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है इसका नंबर्स कितना होता है? 1 मोल ऑफ एनी एटम, कोई भी रहेगा, 1 मोल ऑफ एनी एटम ऑफ एन एलिमेंट। यहां पर आप लगा सकते हैं एनी एटम, वर्ड क्या लगा देना है? एनी। 1 मोल ऑफ एनी एटम ऑफ एन एलिमेंट, उसमें नंबर्स कितना रहेगा? एटम का संख्या जो है यहां पर दिख नहीं रहा बढ़िया से। 1 मोल ऑफ एनी एटम ऑफ एलिमेंट 6.022 क्रॉस 10 to the power 23 एटम्स। क्या होगा? 23 एटम्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर्स बोलेंगे। अच्छा, 1 मोल ऑफ कार्बन अगर लेंगे तो कितना होगा? 6.22 क्रॉस 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 6.022 क्रॉस 10 to the power 23 एटम ऑफ नाइट्रोजन। और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम जानते हैं, ये अच्छी बात है, वेरी गुड, जानना चाहिए। अब देखो यहां से हम क्या निकालेंगे अभी। अब जो है तो पॉज करके नोट कर लेना बेटा। अब देखो हम कह सकते हैं ये आपका LHS है और ये RHS है। 1 मोल यहां पे है, तो हम कहेंगे सिंस इसको 1 अगर मान लो और इसको 2 मान लो, ठीक है, तो कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 6.022 क्रॉस 10 to the power 23 एटम्स में कितना होगा? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास होगा वेट में। 1 मोल का 6 इतना एटम का कितना वेट होगा ग्राम एटॉमिक के बराबर? तो एक एटम का कितना वेट या मास होगा? तो ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय
6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23। ठीक है, 23 होगा। अच्छा, अब यहां से एक फॉर्मूला हम कह सकते हैं, ये एक एटम का मास है, तो यहां पर बोलेंगे देयरफॉर मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम, इसको ऐसे लिखोगे तो जरा ज्यादा अच्छा लगे, जगह भी कम लगेगा। वन एटम ऑफ एलिमेंट ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये एवोगाड्रो नंबर है ना, 6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23, ये एक एटम का मास है। अब डायरेक्ट अगर कोई पूछे क्वेश्चन, फाइंड द mass of one atom of कार्बन, नाइट्रोजन और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो हम बोलेंगे क्या होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा, 12 ग्राम, हम लोग पढ़े हैं। 12 डिवाइडेड बाई कितना होगा बताओ, 6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23। ठीक है, 6 पॉइंट यहां पर क्या गया, और इतना, इसको क्या यूनिट हो जाएगा, ग्राम। क्लियर है। अगर यहां पे मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन अगर बोला जाएगा तो 14 डिवाइडेड बाई 6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23 ग्राम। अब इसको और एक्सप्लेन करेंगे। अब यहां पे सब एक एटम का मांगा जा रहा है। थर्ड है मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23 ग्राम। अब यहां से देखो एक कॉन्सेप्ट निकलेगा, ध्यान रखना। ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। एक तरह से एग्जाम्पल को क्वेश्चन बना दिए हैं। ये क्या है आपका मास नंबर। अब यहां से हम लोग 12 क्या हो गया, मास नंबर। इसको पॉज करके नोट कर लेना। अब यहां पे जो है हम एक केवल लेंगे, ध्यान रखना, नोट पॉज करके नोट कर लेना। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल केवल लेते हैं। ये जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 12 क्रॉस 1 डिवाइडेड बाई 6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23 ग्राम। ये क्या है बताओ, मास नंबर है। और मास नंबर किसके बराबर था, इसको क्या बोलेंगे, अभी हम लोग तुरंत शुरू में पढ़े हैं, मास नंबर। और इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ, ठीक है। और इस नंबर को क्या बोलोगे, इतना से 1 में मल्टीप्लाई किए, यानी मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स। इसको हम लोग बोलेंगे
मास ऑफ वन न्यूक्लियंस। ध्यान रखना जो शुरू में हम लोग पढ़े थे मास नंबर, ये जो नंबर है केवल ये क्या हो गया, मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को सूट कर रहा है। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, एक फॉर्मूला हमारा निकल जाएगा। ये तो हम लोग निकालने के हिसाब से है। अब अगर एक फॉर्मूला बनाना चाहे तो अगर बोला जाएगा, ध्यान जाएगा ना, चलिए यहां से एक फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। क्या निकलेगा, ध्यान देना, इस सभी के लिए रूल लागू हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, या इसी को क्या बोलेंगे, और मास नंबर इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियंस। ये जो है हमारा अब निकल जाएगा ये। ठीक है, अब इसको जो है पॉज करके नोट कर लो, कहीं कोई डाउट नहीं है, समझ गए होंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये एग्जाम्पल था उसी को। अब देखो एटॉमिक मास जो है क्लास 11th के लिए, इसके पहले जो है थोड़ा सा फंडामेंटल हम लोग दिए। अब जो है एक्चुअल फिगर क्या होगा, सारा चीज आएगा आपके पास। देखो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट क्या है, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ इट्स एटम कंपेयर टू इतना। जो हम लोग एवरेज निकालते हैं वो कंपेयर किससे कहते हैं, कार्बन 12 एटम से। अब देखो कंपेयर वर्ड यहां पे आया तो वाट होता है, आम खरीदने गए, प्याज खरीदने गए, ठीक है, आलू खरीदने गए, तो ये आपका क्या बोलते हैं इसको, तराजू है। यहां पर जो भी है 1 kg लेना, तो 1 kg के रिस्पेक्ट में जितना काइंड्स जो आप चढ़ाना है वो आप लिए, और यहां पे आप बैग में लेके चले आए। तो जब भी जो है 1 kg के रिस्पेक्ट में ही जो है वेट मेजरमेंट किया जाएगा। तो हमारे केमिस्ट्री में वेट कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो हमारे पास जो यूनिफाइड मास जो निकला था वो क्या था, कार्बन 12। ठीक है, कि 1/12 मास ऑफ एन कार्बन एटम से कंपेयर करना है हर एक एटम के मास को। यहां पर अगर इसी को अगर हम दिखाना चाहेंगे इस फिगर में, तो एक तरफ क्या रखेंगे, यहां पे रखोगे क्या, एक तरफ 1/12 मास ऑफ एन C12 एटम, इसी से मेजरमेंट करना है वेट जो है इसी से, और दूसरी तरफ जो है मास ऑफ 1 एटम रखोगे किसी भी एलिमेंट का, ऑफ एन एलिमेंट। अब इससे जो भी वेट होता हुआ चला आएगा उसको वेट कर करके यहां पे लिख देना। आ रहा बात समझ में, उसी को वेट करना है, और वही जो तुम्हारा हो जाएगा रिलेटिव एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, जो अभी इससे हम लोग पढ़ के आए हैं। तो एटॉमिक मास क्या है, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास है, जो इससे हम लोग एवरेजिंग करके अभी तुरंत जो परसेंटेज निकाले इससे एवरेज करके निकाले हैं।
और पिछले में जो हम लोग पढ़े थे क्या कि 1 AMU बराबर क्या होगा 1/12 मास ऑफ NC12 एटम, और इसके जगह पर क्या होगा ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे आता है ये पोर्शन। ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 1/एवोगाड्रो नंबर जिसको NA से इंडिकेट करेंगे, इसको डिवाइड करोगे 1.66 क्रॉस 10⁻24 ग्राम, यानी 1 AMU का जो मास है वो इतना के बराबर है 1.66। ये हमें याद रखना है हमेशा। और अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि 1 डिवाइडेड बाई 6.022 क्रॉस 10⁻23 बराबर क्या होता है ग्राम। 23 ग्राम जो हो जाएगा ये क्या होगा मास ऑफ 1 न्यूक्लियस पढ़े हैं। और अभी एक रिलेशन निकाल चुके हैं कि मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम बराबर क्या होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियस इनटू मास ऑफ, यही चीज यहां पर है मास ऑफ 1 न्यूक्लियस। तो यही हमारे मेजरमेंट करने का तरीका है। एक तरफ एक पार्ट में जो है कार्बन के 1/12 एक एटम का 12वां भाग पुट करना है, और उसी के रिस्पेक्ट में इसी से मेजरमेंट करके आपको हर एक एलिमेंट के एक एटम का मास प्राप्त कर लेना है। क्लियर है? चलो अब क्या होगा देखो, अब हमारे पास इसके जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, अब डिवाइडेड बाय, यहां पर 1/12 मास है, इसके जगह पर क्या पुट होगा ये पुट करेंगे 1/12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6.022 क्रॉस 10⁻23 ग्राम, ये पुट होगा। अच्छा अब क्या होगा, अब इसके जगह पे 1.6022 क्रॉस 10⁻23 ग्राम के जगह पर मास ऑफ 1 न्यूक्लियस लिख सकते हैं, इसको हटा दीजिए, और यहां पे क्या लिख सकते हैं मास ऑफ 1 न्यूक्लियस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तब हम लोग कहेंगे RAM रिलेटिव एटॉमिक मास जो क्या होगा वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, और मास नंबर, ठीक है। तो यहां पर बोलेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियस, और क्या बोलेंगे यहां पर मास नंबर, और इसको बोलेंगे ध्यान देना ही सब, और मास नंबर बोलेंगे। इसको जो है 1 मान लो। अब जो है यहां से फिर क्या करना है, RAM इक्वल टू क्या हो जाएगा मास ऑफ 1 एटम, ठीक है 1 एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई 1/12 मास की जगह पर क्या लिखेंगे 1 AMU लिखेंगे, 1 AMU, यहां पर क्या लिखोगे 1 AMU, ठीक है। इसके जगह पर हम लोग 1 AMU लिखे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या निकलेगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट
इक्वल टू क्या हो जाएगा, RAM रिलेटिव एटॉमिक मास, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे इधर क्या हो जाएगा, AMU। अब जो है रिलेटिव एटॉमिक मास के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या मास नंबर इनटू AMU, सॉरी AMU लिखोगे, ठीक है। और यही जो हम लोग का हो जाएगा एटॉमिक मास, याद करो सबसे जो हम डिस्टिंग्विश करके लिखाए थे, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास नंबर इंटू AMU। और यही हमारा क्या हो गया, एटॉमिक मास। तो मास ऑफ वन एटम क्या होगा, हम लोग शुरू में पढ़े थे, यही आपका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। इसको बढ़िया से यहां लिख दिया जाए, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो हम लोग निकालेंगे, मास ऑफ, ये कैसे AMU में आता है, ये यहां पर सारी कहानी है। फिर से देख लो हम लोग कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो होगा वो क्या होगा, मास ऑफ वन एटम को मेजरमेंट करेंगे किससे, 1/12 मास ऑफ एन एटम से। तो कंपेयर किससे किया जा रहा है, कार्बन के एक एटम के 12वें भाग से 12th पार्ट से इसको मेजरमेंट किया जा रहा है। तो मास ऑफ वन एटम की जगह पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स। और यहाँ पे 1/12 मास ऑफ एन एटम की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो 1/12 और 1 बाई इंटू ये हो जाएगा 1.6.0222 क्रॉस 10⁻23 को हम लोग क्या बोलेंगे, मास ऑफ वन न्यूक्लियन। तो 12 कट जाएगा, मास ऑफ वन न्यूक्लियन किसके जगह पे, जो 6.022 क्रॉस 10⁻23 इसके जगह पे क्या हो जाएगा 1 भाई, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, मास ऑफ वन न्यूक्लियन। मास ऑफ वन न्यूक्लियन कट गया, 12 कट गया, सीधा क्या बचा, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस या मास नंबर। देखो मास नंबर का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास। और हम लोग मास नंबर को ही क्या पढ़े थे, एटॉमिक मास, शुरू में याद करो। अब जो है फिर यहां से हम लोग लिए रिलेटिव एटॉमिक मास से मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो इतना के जगह पे क्या हो जाएगा, 1 AMU होगा, 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट बराबर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AMU। और यही हो गया, क्या हो गया, एटॉमिक मास। मास ऑफ वन एटम क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट होता है। और इसी को क्या बोलेंगे, मास नंबर। इसको रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोग क्या बोलेंगे, मास नंबर। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बोलो, मास नंबर बोलो, यहां पर हो जाएगा मास नंबर AMU हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो मिटा दे, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, इसको मिटा दे। अब देखो साइड में अब यहां पे क्वेश्चन रहेगा, जिससे मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन 47, ए में है 14 AMU, बी में है 14 इंटू 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम।
ठीक है, सी में है 14U और डी में है ऑल। क्या होगा आंसर? तब देखो यहां से क्या हो जाएगा, मास नंबर 14 है AMU, और 1 AMU बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, 1 AMU 1.66 क्रॉस 10 टू द पावर -24 ग्राम वैल्यू पुट किए, और 1 AMU को 1U ये बोलते हैं यूनिफाइड मास। क्लियर है? क्लियर है? इसको पॉज करके नोट कर लो। हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का मास कैसे हम लोग मेजरमेंट करेंगे? तो कहेंगे कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू क्या होगा, एक एलिमेंट में कितना एटम होगा, इतना एटम होगा, 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब यहां पे इसका मतलब है हम लोग को मास निकालना है, मास ऑफ 6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23 एटम्स का। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, मास को हटा दो, यहां पर 1 मोल ऑफ एलिमेंट में कितना होगा, इतना एटम होगा। अच्छा, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23 इंटू मास ऑफ 1 एटम, ये लिख सकते हैं। इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब मास ऑफ 1 एटम के जगह पे क्या लिखोगे, मास ऑफ 1 एटम के जगह पे ग्राम एटॉमिक मास यानी A अपॉन 6.022 ग्राम एटॉमिक मास है ये। अब यहां पे लिखोगे 6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23, ये क्या हो जाएगा, इतना 10 पर पावर 23 क्रॉस A अपॉन 6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23 ग्राम। ये ग्राम है यूनिट इसका। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, A ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग जो बोलेंगे ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट, ये क्या निकलेगा, ग्राम एटॉमिक मास। अब जो है इसी को ऐसे लिख दो, यहां पर देयर मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू A ग्राम। ठीक, इसी को क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। एक ग्राम। अब देखो यहां पे एलिमेंट लिख दो, अब देखो आ जाएगा। एटॉमिक मास अगर लिखना हो तो एटॉमिक मास क्या होता है इन AMU, और अगर ग्राम एटॉमिक मास लिखना होगा, ग्राम एटॉमिक, इसी को बोलेंगे GAM इन ग्राम AMU। दोनों में हम बोले थे आपको, हम बताएंगे
ये एक एटम का है, इसको क्या बोलेंगे? मास ऑफ वन एटम। और इसको क्या बोलोगे? मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम। अब जैसे हाइड्रोजन लिखोगे तो यहां पर क्या लिखोगे? 1 AMU या केवल 1 U लिख सकते हो, और यहां पे क्या लिखाएगा? 1 ग्राम लिखाएंगे। दोनों में यही अंतर है। सारा चीज हम लोग कर दिए। अगर हमें हीलियम लिखना होगा तो हीलियम में कितना लिखोगे? 4U या AMU लिखोगे, और यहां पर 4 ग्राम लिखोगे। और अगर ऑक्सीजन लिखना है, चाहे कार्बन ले लो, कार्बन का अगर लिखना है तो 12 AMU एक एटम का है, या 12 U बोलोगे, और यहां पे बोलोगे 12 ग्राम। कब ग्राम बोलना है? कब जब एटॉमिक मास बोलना है तो उसका यूनिट AMU होगा, और जब ग्राम बोलना है तो ग्राम एटॉमिक मास। तो ये एक मोल का मास है, और ये एटॉमिक मास जो है वो मास ऑफ 1 एटम का है। ठीक है बेटा, इसको जो है बढ़िया से 2 बार 3 बार करके देखो। कहे कि बहुत बच्चों को नहीं पता चलता है कि आप एटॉमिक मास बोल रहे हो कि ग्राम एटॉमिक मास है। सीधा अगर कार्बन बोला तो 12, ऑक्सीजन बोला तो 16 ग्राम बोल दिए, नाइट्रोजन बोला तो 14 ग्राम बोल दिए। आप ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे हो या एटॉमिक मास बोल रहे हो, ये आपको खुद आइडेंटिफाई आज के पता चल गया। और आज के बाद जो है आप इसको डिस्टिंग्विश करके ही बोलोगे। किसी भी बच्चे से पूछो, इवन टीचर से भी आप कभी कभी जो है एक सिंपल सा क्वेश्चंस क्लास में पूछ सकते हैं कि सर ये क्या होगा, एटॉमिक मास का मीनिंग क्या है और ग्राम एटॉमिक मास का मीनिंग है। तो एटॉमिक मास है मास ऑफ 1 एटम, ग्राम एटॉमिक मास जो है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। सभी बच्चों को समझ में आ गया? बढ़िया से इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर करो। जो बच्चे ट्यूशन नहीं ले रहे हैं उनको ये फ़ायदा करेगा। कहे कि बहुत बच्चे जो है कि थोड़ा सा मनी के अभाव में जो है वो ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, उनको शेयर आप ज़रूर करें। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गुड लक।